बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ा। विपक्षी दलों ने महागठबंधन के नाम का ऐलान कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बेंगलुरु में 26 पार्टियों की 2 दिन के मंथन के बाद मंगलवार 18 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया होगा, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। विपक्ष की ये दूसरी बैठक कांग्रेस की अध्यक्षता में हुई है। विपक्ष की बैठक के अंदर की कुछ दिलचस्प बातें भी पता चली हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। अरविंद केजरीवाल ने सभी दलों से सीटों के बंटवारे को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक उनका मानना है कि ये जल्दी करना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। इस बैठक में भारत नाम टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया था और राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो गठबंधन नाम का प्रस्ताव रखा था और कहा था कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, इसलिए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इस दौरान कई अन्य नाम भी प्रस्तावित किए गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडियन मेन फ्रंट का प्रस्ताव रखा। इस बैठक के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार बहुत कम बोले, लेकिन कहा कि बीजेपी एजेंसियों के साथ मिलकर परेशान कर रही है और धमका रही। विपक्षी की अगली बैठक 15 अगस्त के बाद मुंबई में होगी। दूसरी कामयाब मीटिंग हुई है हमारी, और आपने देखा होगा तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खड़गे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो? चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मंच पे मौजूद सभी मुख्यमंत्रीगण और देश की 26 पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है, आप
सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ।